साउंड टेक 7 एक्शन। कंचना आपसे शुरू कर रहा हूं। कंचना, आपने भी तो बिहार में इतने साल सरकार चलाई है, कितने 15 साल लगातार सरकार चलाई है, उसके बाद भी चलाई है 2.5 साल जेडीयू के साथ। विंडो में देखिए, आप और अनुप्रिया साथ साथ हैं। वैसे आपको बता दूं तो आपको तो पता होगा कंचना कि गोली चलाने का आदेश कोई मुख्यमंत्री थोड़े देता है। अब तेजस्वी यादव सम्राट चौधरी को बोल रहे हैं आपने आदेश दिया। भाई ये कैसे? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। अभी तो सम्राट चौधरी के वाटर कैनन से हम लोग अभी कराए हुए हैं, जस्ट पहुंचे ही हैं, आपके डिबेट में जुड़े हैं। लेकिन AK-47 चलाने का आदेश आखिर में दिया किसने? फिर अगर होम मिनिस्टर ने नहीं दिया, जो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो दिया किसने? एक सिपाही नहीं ले आ सकता है। सिपाही भी अगर एक डंडा उठाएगा और एक डंडा मारेगा तो वो बिना ऑर्डर और बिना परमिशन के नहीं कर सकता। मानक जी, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। सिपाही को तब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा वो नहीं चलाएगा। AK-47 आखिर में उसके पास आया कहां से? ऑर्डर किसने दिया? और जब इस पर हम सवाल कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप वहां के ऑफिसर्स को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। ट्रांसफर कोई पनिशमेंट तो होता नहीं है, आप ट्रांसफर करके प्रमोशन की तरफ उनको बढ़ा दे रहे हैं। आप उनको पनिश करिए, उनका इस्तीफा लीजिए, उनको सस्पेंड करिए और खुद मुख्यमंत्री आकर जवाब दें कि AK-47 आया कहां से। और यही आज हुआ। एक जो आप सिंबॉलिक तौर पर दिखा रहे हैं, सिंबॉलिक तौर पर वो कारीगर हैं जो लेकर खुद से बनाकर लेकर आए थे और सम्राट चौधरी जी को एक मैसेज देना चाह रहे थे कि आपके ऊपर भले ही आपराधिक मामले हो, साथ साथ हत्या के मुकदमे हो, आपकी छवि चाहे जो हो, आपको शिक्षा से, आपको रोजगार से भले ही कोई मतलब नहीं हो, लेकिन देख रहा है एक अकेला गुंडों को मुख्यमंत्री बना रहा है। आपको यह कौन परमिशन देता है कि आपके मुख्यमंत्री रहते हुए आपके यहाँ एक सिपाही हाथ में AK-47 सिवान में लेकर आता है, तब जब एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा है। इन्हीं सबको लेकर आज प्रदर्शन हुआ, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रहा है। सरकार को बस इस चीज से मतलब है कि तेजस्वी जी राजनीति कर रहे हैं। अरे क्यों नहीं करेंगे? अगर छात्रों का, युवाओं का मुद्दा उठाना राजनीति है तो बेशक हम करेंगे और इसमें हमें कोई शर्म की बात नहीं है। और हमने चुनाव भी हमेशा रोजगार के मुद्दे पे ही लड़ा है, हम चुनाव भी हमेशा शिक्षा के मुद्दे पे लड़े हुए हैं। तो कल गर्दनी बाग में जाकर तेजस्वी जी मिले, स्टूडेंट से मिले, उन्होंने अपनी मांगे बढ़ाई। उनको बहुत दुख है स्टूडेंट को कि हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर AK-47 चला जाता है, तो यह मुद्दा नहीं उठाएंगे हम तो कौन उठाएगा? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे, आपको हक है। देखिए, मुझे तो लगता है इस मुद्दे पर राजनीति में करने में कोई दिक्कत नहीं है। मुद्दा है, राजनीति होगी, सब करते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंचना, होम मिनिस्टर आदेश देते हैं सीधा एक कांस्टेबल को गोली चलाने के लिए, तो फिर तो आपके 15 साल के राज में जितनी बार पुलिस ने गोली चलाई उसके लिए सीधे आपके गृहमंत्री ने, तब के गृहमंत्री ने आदेश दिए होंगे। देखिए, दलाल सबसे बड़ी पहली बात इस बात को समझिए कि गोली चली कब? गोली तब चली जब जंतर मंतर पर और पूरे देश भर में प्रदर्शन चल रहा था पेपर लीक के खिलाफ। आप भी जानते हैं मानक जी, नीट का जो पेपर लीक का मामला था उसको लेकर जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा था और सेम टाइम पे प्रोटेस्ट हो रहा था बिहार में भी। और जंतर मंतर में जब पैलेट गन चले उसको लेकर कितना बवाल हुआ कि होम मिनिस्टर खुद आज तक जवाब नहीं दे पाए सदन में आकर, ना ही प्रधानमंत्री खुद देकर जवाब दे पाए सदन में आकर। और ऐसे समय पर बिहार में पैलेट गन भी नहीं, AK-47 चल रहा है, जो AK-47 आतंकवादियों पर चलाया जाता है। आपको आतंकवादी लगते हैं बिहार के युवा? क्या आपको परमिशन देंगे? या एक सिपाही हाथ में अपने AK-47 लेकर आया कैसे और चलाया कैसे? 3 स्टूडेंट घायल हो गए। आप हवाई फायरिंग भी करते हैं तो क्यों करते हैं? आपको उसकी जरूरत नहीं है। आज आपने वाटर कैनन चलाया, बैरिकेड लगाया, सरकारें यूज करती हैं, वाटर कैनन यूज करती हैं, बैरिकेड लगाती हैं कि प्रोटेस्ट को रोकने के लिए, उसको इधर उधर छिटकाने के लिए लोगों को। लेकिन इसका यह मतलब नहीं आप सीधे गन फायरिंग कर देना, उससे जान भी जा सकती है किसी की। फिर उसका कौन लेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? आराम से क्या आपको बिहार पुलिस के एफिडेविट पर यकीन है? क्या आपको बिहार पुलिस जो कोर्ट में हलफनामा देकर कह रही है उस पर यकीन है? उसने कहा कि हवा में AK-47 चलाई थी, हां 9mm पिस्टल चलाई गई जिससे 3 लोग घायल हुए हैं। देखिए, बिहार पुलिस ने जो कहा, सबसे पहले जब AK-47 चला सरकार ने तुरंत डिनाई किया। इवन जदयू भी ने यह डिनाई किया कि नहीं, कोई AK-47 नहीं चला। वीडियो सामने था, विजुअल सामने थे। बाद में जब यह मामला कोर्ट तक जाता है तब यह मानने को पुलिस तैयार होती है कि हाँ AK-47 चला था। हमारा भी तो वही सवाल है, चला था तो क्यों? आप 2 केसेस देख लीजिए, भरत तिवारी एनकाउंटर केस जिसमें पुलिस एनकाउंटर करती है, उस केस में भी उस अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया गया, ट्रांसफर कर दिया गया मानक जी। और इस केस में भी सिवान में जब AK-47 चला तो इसमें भी उसको सस्पेंड नहीं किया गया, उसका भी ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमारा क्या सवाल जायज नहीं है? आगे भी आंदोलन होंगे, आगे भी जो TRE-4 का भी नोटिफिकेशन जारी किया इन्होंने, पेपर लीक के जो मामले हैं, तो आप क्या गन चलाएंगे? ठीक है, लेकिन मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। क्या हरकतें हैं इनकी? आपने देखा जो राहुल गांधी ने किया, जो कांग्रेस पार्टी ने किया, जो सपा ने किया, उसके प्रति देश भर में किस तरह का राहुल गांधी ने क्या किया? बच्चों का साथ दिया। आपने बच्चों को पीटा, राहुल गांधी जी बच्चों के साथ खड़े रहे।
आपने बच्चों पे पैलेट गन चलाई, राहुल गांधी जी ने आपके खिलाफ आंदोलन किया। आपने बच्चों को कील वाली लाठियों से पीटा, राहुल गांधी जी ने संसद में आके अमित शाह को बोला कि आके अपना जवाब दो, लेकिन वो नहीं दे पाए, वो डर गए। आप ये बताइए बच्चों ने क्या किया? मानक जी इनको बोलना। अब ओके, ईशान त्यागी की बारी है। के शर्मा, अब ईशान त्यागी की बारी है। ईशान बोलिए। मैं बता तो दूं, अभी मैं बता, पहली फुर्सत में निकल बताइए। देश चलिए ये भी पहले इसका जवाब बोलिए। चलिए, नेता प्रतिपक्ष है राहुल गांधी, यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन है। जब अपोजिशन की बात होती है तो यानी कि जिस भी तबके को आप दबाएंगे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो आदिवासी हो, कुछ भी हो, आप जिसको सरकार दबाएगी उसके साथ खड़ा रहना लीडर ऑफ अपोजिशन का धर्म होता है। और राहुल गांधी ने वही धर्म निभाया। बच्चों के साथ आपने बर्बरता करी, बच्चों के ऊपर आपने पैलेट गन्स चलाई। अभी एक सेकंड, अब ये तो झूठ बोल के निकल जाते कि एक ही बच्चे पे पैलेट गन्स चली। अगर आपने नहीं पकड़ा होता और विनोद जी ने नहीं पकड़ा होता और ये आरटीआई नहीं होती कि 10 बच्चों पे पैलेट गन्स, 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए, और कई तो राहुल गांधी जी ने खड़े कर दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाके कि जिनके ऊपर पैलेट गन्स चलाई। तो हो सकता है कि माफ कीजिएगा, के शर्मा जी ये भी झूठ बोल के निकल जाते कि पैलेट गन चली ही नहीं कभी भी। तो लेकिन मैं वही धर्म पे आ रहा था कि राहुल गांधी जी का धर्म था कि जिन बच्चों के साथ बर्बरता हुई, जिन पे आपने पैलेट गन चलाई, कील वाली लाठियों से पीटा, दिल्ली पुलिस के साथ वो कौन लोग थे जो सादी वर्दी में आके बच्चों को पीट रहे थे, उसकी तो जांच हुई नहीं कभी भी। वो मुद्दा राहुल गांधी जी ने उठाया और संसद में भी उठाया। लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री, क्या पुलिस के पास AK-47 होनी चाहिए जनरल क्राउड कंट्रोल के लिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कुछ भी मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं। मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं। जब भी इस तरह की जब भी कोई प्रोटेस्ट हो उसमें पैलेट गन इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बच्चों के ऊपर बच्चे देखिए, स्टूडेंट्स जो है वो वायलेंट हो जाए, स्टूडेंट्स, एक सेकंड मैं पूरी बात कर लूं, उसके बाद आप सवाल पूछिए। स्टूडेंट्स देश का भविष्य है। पहली बात तो अगर प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, उसके पास सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, IB है, ये देखने के लिए कि किस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं वो बच्चों के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। अगर केंद्र सरकार ये नहीं कर पा रही है और कोई भी प्रोटेस्ट वायलेंट हो रहा है इस वजह से, तो ये केंद्र सरकार की यानी कि देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। और अगर वो नहीं पूरी कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि वो इनकॉम्पिटेंट है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। एक सवाल और पूछूं? बताइए। ओके, आपने कहा राहुल मैं गांधी, पूरी बात, अच्छा चलिए पूरी बात करिए, फिर पूछता हूं, करिए। ठीक है। अब एक बात मैं बिहार से जोड़ना चाहूंगा। क्या है कि मैं एक बात मानता हूं मानक जी कि अगर नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री होते, जिस तरीके से उनके नाम पे चुनाव लड़ा गया और जीता गया, तो शायद बच्चों पे गोली नहीं चलती। लेकिन सम्राट चौधरी के जो राजनीतिक गुरु है मानक जी, वो अमित शाह हैं, जिनसे वो ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, जिनसे वो आजकल सब चीजें सीख रहे हैं। जिस तरीके से वहां पैलेट गन चली दिल्ली में, बच्चों को कील वाली लाठियों से पीटा गया, इसी तरीके से आपने खुद ही दिखा दिया कि कौन सी हवाई फायरिंग हुई। और किसी बच्चे को लग जाती, कोई गंभीर रूप से घायल हो जाता, किसी की जान चली जाती, तो कौन जिम्मेदार होता? जरा उसको अनुप्रिया, सॉरी, देख रहा है एक अकेला गुंडों को मुख्यमंत्री बना रहा है। सोमनाथ जी, मैं जैसे हर बार कहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोर्ट से दौड़े दौड़े आते हैं और कोर्ट वाली अपनी वकील वाली ड्रेस में ही, काले कोट में, उसी में डिबेट में भी शामिल होते हैं, कई बार अपने चेंबर से भी डिबेट करते हैं। तो थोड़ा कानून पर ही थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए हमारा पहले। सोमनाथ जी, ये जो एफिडेविट है इनको तो मानना पड़ेगा ना, दिल्ली पुलिस का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में, बिहार पुलिस का एफिडेविट वहां के हाई कोर्ट में। सोमनाथ जी, माने मानक जी, क्या होता है ना कि मैं मोदी जी की तरह मेरे पास 10-15 ड्रेसेस नहीं होते कि मैं हर वक्त ड्रेस बदलता फिरूं। तो जो ड्रेस सवेरे डालता हूं कोर्ट के लिए, उसे डाले रहता हूं सारा दिन, क्या करें। अच्छा, दूसरा सवाल जो आपने पूछा, वो आज जो एफिडेविट दिया है बिहार पुलिस ने कोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा है कि AK-47 इज ए प्लाटून लेवल वेपन टू बी यूज्ड इन स्पेशल ऑपरेशंस। खुद ही कहा है उन्होंने, नॉट टू टैकल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस। तो खुद ही कहा है उन्होंने ये बात। देखिए, दूसरी बड़ी बात जो आपने साफ साफ कन्फ्रंट करने का प्रयत्न किया के साहब को, बट के साहब थोड़ा आज मूड में नहीं है कन्फ्रंट होने को, लेकिन जो वीडियो है वो वीडियो तो सबको देख पा रहा है। वो कितना भी एफिडेविट में झूठ बोल दें कि वो कांस्टेबल घिर गया था और अपने आप को बचाने का प्रयत्न कर रहा था, तो वीडियो तो वो नहीं दर्शा रहा है कि वो घिर गया था और बचाने का प्रयत्न कर रहा था या कोई उनके ऊपर कोई इमीडिएट डेंजर था। दूसरी बात, अगर AK-47 परमिटेड है चलाना, तो आपने कांस्टेबल को क्यों सस्पेंड किया? अगर सस्पेंड किया, इसका मतलब है कि आप भी इस बात को मानते हैं कि भाई AK-47 चलाना स्टूडेंट प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ठीक नहीं था। तीसरी बात, ये बड़ी अच्छी बात कही आप जो मैं आपके जरिए कहना चाहता हूं सारे साथियों को, देखिए स्टूडेंट्स की जो मांगे थी, उन मांगों को अगर समय रहते एड्रेस कर दिया जाता तो स्टूडेंट्स कभी भी इस प्रकार से नहीं वायलेंस को रिजॉर्ट करेंगे या किसी प्रकार से उत्तेजित होंगे, किसी प्रकार से अपने गुस्से को किसी और तरह से दिखाने का प्रयत्न करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि 12 साल में माननीय मोदी जी की सरकार, आपने भी रिमाइंड कराया के शर्मा साहब को कि 22 राज्यों में आपकी सरकार है, राज्यों के अंदर भी, तो शिक्षा पे रिफॉर्म, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपका दायित्व है साहब। ये कोई भीख नहीं देंगे आप, आपकी ड्यूटी है कि देश के नौजवानों को, जेन जी को, जेन अल्फा को
जिस प्रकार से एक शिक्षा का माहौल मिले। और माननीय मानक जी, अगर आप देखें पूरे भारत में इस वक्त एक बड़ा अच्छा माहौल शुरू हो गया है। मैं तो चाह रहा हूं कि यह आंदोलन बन जाए पूर्ण रूपेण। छोटे छोटे स्कूलों में बच्चे किस प्रकार से डीएम को कन्फ्रंट कर पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि एक स्कूल की बच्चियां डीएम को कन्फ्रंट कर रही है। मैं तो सलाम करता हूं उस जज्बे को कि आज जो जेन अल्फा उठ करके खड़ा हो गया है। सरकार किसी पार्टी की भी हो, सब पार्टियों को एक बात सुनिश्चित करना पड़ेगा कि एजुकेशन पे कोई कंप्रोमाइज नहीं, एग्जाम के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं। अगर भारत विश्व गुरु बनेगा साहब, तो बनेगा शिक्षित होकर के। अनपढ़ भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, इसको सुनिश्चित करना पड़ेगा। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पहली फुर्सत में निकल